यदि आप पुराने समय को याद करते हैं तो उससे ज्यादा यह याद आता है कि हमने ऐसा आखिरी बार कब याद किया था। स्मार्ट यानी तीव्र बुद्धि लोग खुद को कम आंकते हैं जबकि दूसरे लोग उन्हें प्रतिभाशाली और श्रेष्ठ समझते हैं। जब कोई हमें नजरअंदाज यानी इग्नोर करता है तो वही रसायन यानी केमिकल रिलीज होता है जो हमें चोट लगने पर होता है। दिल टूटने से मौत हो सकती है। इसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। आपका दिमाग आधे से ज्यादा समय केवल यादें दोहराता रहता है। कॉमेडियन और मजाकिया लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा उदास रहते हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को छिपाओगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए आपको समझना उतना ही मुश्किल होगा। हालांकि ऐसा करने से आप दूसरे की नजरों में अपनी विश्वसनीयता खो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को प्यार में पड़ने के लिए सिर्फ 4 मिनट काफी होते हैं। 18 से 33 साल की उम्र तक व्यक्ति सबसे ज्यादा तनाव में रहता है। आपका पसंदीदा गाना आपको इसलिए पसंद है क्योंकि वह आपकी जिंदगी की असल घटना के साथ जुड़ा होता है। 90% लोग मैसेज या पत्र में वह चीजें लिखते हैं जिन्हें वह कह नहीं सकते। यदि आप किसी को अपने लक्ष्य यानी गोल्स बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप प्रेरणा खो देते हैं, यानी मोटिवेशन लूज कर देते हैं। हम जितना ज्यादा दूसरों पर खर्च करते हैं हम उतने ज्यादा खुश रहते हैं। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल कार्यों में से एक है स्वयं को यह समझाना कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। अगर किसी पुरुष को किसी की बात से तकलीफ पहुंची हो तो वो उस बात को भूल जाते हैं लेकिन माफ नहीं करते। लेकिन अगर एक महिला को किसी की बात से तकलीफ पहुंची हो तो वो माफ कर देती हैं, लेकिन भूलती नहीं। जितनी चिंता कंसर्न आजकल के बच्चे दिखाते हैं उतनी चिंता 1950 में दिमागी मरीज दिखाते थे। सपनों के द्वारा हम अपने व अपने अवचेतन मन के बीच संपर्क कर सकते हैं। आप शायद ही कभी अपने सपनों में मरते हैं, अगर ऐसा होता है तो अपने ने कुछ नया किया है। अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो वह आपसे बात करते वक्त अपने बालों से खेलती है। अगर किसी समूह के वार्तालाप में यदि कोई आपकी ओर पैर करके बैठा है तो वह आप में रुचि ले रही है। 7 सकारात्मक टिप्पणी एक नकारात्मक टिप्पणी का प्रभाव कम कर देता है। जिस तरीके से माता पिता अपने बच्चों से बात करते हैं वही तरीका उनके अंतर्मन की आवाज बनता है। कभी अपना लक्ष्य किसी को मत बताओ, इससे आपके दिमाग में संतुष्टि का अनुभव होता है जैसे कि आपने उसे हासिल कर लिया हो। एक संतरा खाने से आपका तनाव कम हो जाता है। इसलिए चिकित्सक काम पर जाने से पहले एक संतरा खाने की सलाह देते हैं। 90% लोग जिनकी हाथ की लिखाई दूसरों से बेकार असमझ लगती है वे दूसरों से ज्यादा रचनात्मक होते हैं। कागज पर अपने नकारात्मक विचार लिखकर फेंकने से आपका दिमागी संतुलन अच्छा हो जाता है। परवाह न करना दर्शाता है कि आप किसी की बहुत परवाह करते हैं। किसी भी समस्या के प्रति हमारा रवैया किसी भी परिस्थिति में सुधार ला सकता है। मनोविज्ञान बताता है कि पहला प्रभाव हमेशा 7 सेकंड्स में बनता है। अपने हाथ के अंगूठे को अपनी उंगलियों के बीच में रखना ये आपके निराशाजनक होने की निशानी है। अगर कोई व्यक्ति किसी छोटी सी बात पर भी बहुत जोर से हंसता है तो वह अंदर दे बहुत अकेला है। जब किसी को कलम से कुछ लिखने के लिए कहा जाता है तो वह सबसे पहले अपना नाम लिखता है। स्माइल तनाव को कम करती है। स्माइल करने से हमारा शरीर एंडोर्फिन नामक केमिकल रिलीज करता है जो तनाव को घटाता है। वह लोग जो अपने ज्यादा समय इंटरनेट पर बिताते हैं ऐसे लोग ज्यादा तनाव और अकेलेपन में रहते हैं। 80% लोग नेगेटिव फीलिंग्स से बचने के लिए गाना सुनना पसंद करते हैं। कॉमेडियंस और फनी लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं।
इंसान का दिमाग रिजेक्शन को एक फिजिकल पेन की तरह लेता है। हमारा डिसीजन ज्यादा रैशनल तब होता है जब हम इसे किसी दूसरी भाषा में सोचे। इंटरनेट भी एक तरह का एडिक्शन, नशा है। अगर हम अपने लक्ष्य किसी दूसरे इंसान को बता देते हैं तो उन लक्ष्यों के पूरे होने की संभावना कम हो जाती है। अगर हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं तो हम कुछ देर के लिए उस वर्ड का मतलब भूल सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों का अटेंशन कम होता है वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। जिन लोगों का आत्मविश्वास कम होता है वो लोग ज्यादातर मौके पर दूसरे लोगों की आलोचना करते हैं। अगर कोई इंसान अपने अपने अंदर किसी सीक्रेट राज छुपाता है और हम उस इंसान से उसी सीक्रेट से संबंधित कोई बात कर ले तो वह इंसान हड़बड़ा जाता है। इसके विपरीत अगर पहला आंसू बाईं आंख लेफ्ट आई से टपके तो वो इंसान दुख व्यक्त कर रहा है। अगर रोते समय पहला आंसू दाहिनी आंख राइट आई से निकले तो इसका मतलब है कि वो इंसान रोते हुए अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है। एक रिसर्च के अनुसार अगर इंसान जितनी ज्यादा ठंडी जगह में सोता है तो उसे सपने उतने ही ज्यादा डरावने आने की संभावना होती है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर कोई इंसान ज्यादा नाखून चबाता है तो इसका मतलब है कि वो काफी परेशान है। अगर कोई इंसान किसी के बारे सबसे ज्यादा बात या बुराई करता है तो इसका मतलब है वो उस इंसान से प्रभावित है। अगर कोई बात गाने के जरिए कही जाए तो वो बात ज्यादा प्रभाव छोड़ती है। रोजाना हर इंसान लगभग 30% से ज्यादा वक्त कल्पना करके बिताता है। अगर कोई इंसान हमें फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए आलोचना या गुस्सा करे तो हमें ज्यादा गुस्सा आता है बजाय कि अगर कोई हमारी बोलकर आलोचना करे। अगर किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मना किया जाए तो वह इंसान सबसे पहले उसी काम को करने के बारे में जरूर सोचता है। जो इंसान सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं वो किसी दूसरे इंसान की झूठ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। कभी कभी हम किसी एक तरह के कपड़ों में अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं बजाय किसी की दूसरे कपड़ों में। बहुत बार सामने वाला इंसान आपकी बात का इसलिए जवाब नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे समझने के लायक नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि वो डरते हैं कि अगले पल उनके साथ कुछ बहुत बुरा न हो जाए। सिंगिंग तनाव और डिप्रेशन को कम करती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार हाथ धोता है या बार बार पैसों को गिनता है तो वह मानसिक बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से पीड़ित है। एक तरफा प्यार भी एक तरह का पागलपन है।